बढ़ते तनाव के बीच एक नई कूटनीतिक हलचल ने दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। लेकिन इस बार चर्चा शांति की नहीं बल्कि बयानबाजी की आग में झुलसते रिश्तों की है। ख्वाजा आसिफ के एक बयान ने ऐसा भूचाल खड़ा कर दिया है कि इजराइल खुलकर सामने आ गया है और पाकिस्तान की भूमिका पर भी सवाल उठने लगे हैं। जिस देश ने खुद को अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थर के तौर पर पेश करने की कोशिश की, वही अब विवादों के भवंडर में फंसता दिख रहा है। दरअसल इस पूरे विवाद की जड़ है ख्वाजा आसिफ का ये बयान, जिसमें उन्होंने लेबनान पर इजरायली हमलों को नरसंहार बताते हुए इजराइल को मानवता के लिए अभिशाप और कैंसर तक कह दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने एक बेहद विवादित टिप्पणी करते हुए इजराइल के अस्तित्व को लेकर भी अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किया गया बयान केवल आलोचना तक सीमित नहीं था, बल्कि सीधा उकसाने वाला माना गया और यहीं से शुरू हुआ कूटनीतिक टकराव। इजराइल ने इस बयान को हल्के में नहीं लिया। नेतन्याहू के कार्यालय ने बेहद सख्त लहजे में प्रतिक्रिया देते हुए साफ कर दिया कि ऐसे बयान किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। इजरायली पीएमओ ने ये भी कहा कि जो देश खुद को शांति का निष्पक्ष मध्यस्थर बता रहे हैं, उनके मंत्री का ऐसा बयान न केवल गैर जिम्मेदाराना है बल्कि उनकी मंशा पर भी सवाल खड़े करता है। ये प्रतिक्रिया सिर्फ एक औपचारिक आपत्ति नहीं थी, बल्कि एक तरह से पाकिस्तान की कूटनीतिक विश्वसनीयता पर सीधा हमला थी। इसी कड़ी में जियोन स्यार ने भी ख्वाजा आसिफ के बयान को यहूदी विरोधी करार देते हुए तीखी आलोचना की। उन्होंने कहा कि देश को कैंसर कहना न केवल अमर्यादित है बल्कि ये खुद उस सोच की बर्बादी का संकेत है जो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करती है। उनका स्पष्ट संदेश था कि इजराइल अपनी सुरक्षा को लेकर किसी भी तरह की धमकी को हल्के में नहीं लेगा और हर हाल में जवाब देगा। ये पूरा घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया जब इस्लामाबाद में यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान के बीच संभावित शांति वार्ता की तैयारी चल रही थी। पाकिस्तान इस वार्ता की मेजबानी कर खुद को एक बड़े कूटनीतिक खिलाड़ी के रूप में पेश करना चाहता था, लेकिन ख्वाजा आसिफ के बयान ने उसी कोशिश पर पानी फेर दिया। अब सवाल उठ रहा है कि क्या कोई देश जिसका वरिष्ठ मंत्री इतनी तीखी और पक्षपाती भाषा इस्तेमाल करता हो, वाकई ही निष्पक्ष मध्यस्थता कर पाएगा? उधर जमीनी हकीकत भी तेजी से बिगड़ती नजर आ रही है। इजराइल ने हाल ही में लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बड़े पैमाने पर हमले किए, जिनमें सैकड़ों लोगों के मारे जाने की खबर है। इन हमलों के बाद ईरान ने भी कड़ी चेतावनी देते हुए इस तरह की कार्रवाई शांति वार्ता को बेमानी बना सकती है। यानी जिस समय बातचीत की जरूरत सबसे ज्यादा है, उसी समय हालात और ज्यादा विस्फोटक होते जा रहे हैं। इजराइल के लिए ये सिर्फ एक बयान का मामला नहीं है, ये उसकी सुरक्षा, उसकी अंतर्राष्ट्रीय छवि और उसकी कूटनीतिक स्थिति से जुड़ा मुद्दा माना जा रहा है। यही वजह है कि बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ संकेत दिया है कि इजराइल न केवल अपने खिलाफ उठने वाली आवाजों को जवाब देगा बल्कि जरूरत पड़ने पर सैन्य कार्रवाई से भी पीछे नहीं हटेगा। उन्होंने ये भी इशारा किया कि लेबनान के साथ सीधे शांति वार्ता शुरू करने की दिशा में तेजी लाई जा सकती है, लेकिन उसके साथ साथ सैन्य दबाव भी जारी रहेगा। अब सबसे बड़ा सवाल पाकिस्तान पर खड़ा होता है। एक तरफ वह खुद को अमेरिका और पाकिस्तान के बीच शांति का पुल बताने की कोशिश कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ उसके ही रक्षा मंत्री के बयान उस पुल को बनाने से पहले ही तोड़ते नजर आ रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शब्दों का वजन बहुत भारी है और यहाँ पाकिस्तान उस वजन को संभालने में नाकाम साबित होता दिख रहा है। कुल मिलाकर ये पूरा मामला सिर्फ एक बयान का विवाद नहीं बल्कि पाकिस्तान की कूटनीतिक समझ और उसकी विश्वसनीयता की परीक्षा बन गया है। जिस देश ने खुद को मध्यस्थर के तौर पर पेश किया, वही अब पक्षपात और उकसावे की राजनीति में उलझता हुआ दिख रहा है और यही कारण है कि वैश्विक मंच पर उसकी छवि को बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि शांति की बात करने वाले से सबसे पहले संयम और संतुलन की उम्मीद की जाती है, जो इस पूरे घटनाक्रम में साफ तौर पर नजरअंदाज दिख रहा है। बहरहाल आपकी इस खबर पर क्या कुछ राय है, आप हमें कमेंट करें और जरूर बताएं। और तमाम देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।